बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो मेन खबर है वो ये है कि इमरान खान को हर हवाले से पीछे हटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बाऊजी आ रहे हैं, नेल्सन मंडेला साहब आ रहे हैं। इनकलाब वैसे नहीं आ सकता जब तक इमरान खान सियासी मैदान में मौजूद हैं या किसी न किसी तरीके से मौजूद हैं। इनको ये समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। अब चूँकि सहूलतकार पूरी सहूलतकारी करेंगे और इलेक्शन कमीशन आपको नज़र आ रहा है कि मुकम्मल सहूलतकारी कर रहा है। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की ये साजिश शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने और पार्टी निशान वापस लेने के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। इलेक्शन करीब आया है, चीफ इलेक्शन कमीशन ने वो काम लेना है। इमरान खान ने जो बातें की हैं, यकीन करें वो हरफ बहरफ सच साबित हो रही हैं, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये इमरान खान को गलत साबित कर सके। जो बातें उन्होंने पहले की, ऐसे लगता है जैसे दीवार पे लिखी हुई थी कि वो इमरान खान पढ़ कर सुना रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते के लिए मुकदमात की काज लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें चेयरमैन तरीके साहब को ओहदे से हटाने और पार्टी निशान वापस लेने के मुकदमात भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन चेयरमैन तरीके साहब को ओहदे से हटाने के केस की इब्तिदाई समाअत 10 अक्टूबर को करेगा। खालिद महमूद खान ने तरीके साहब को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दी थी चेयरमैन तरीके साहब को, जबकि मोहम्मद ओन सकलैन ने पीटीआई से इंतहाबी निशान वापस लेने की दरख्वास्त दे रखी थी। ये सहूलतकार होते हैं जो बाकायदा लेकर पहुंच जाते हैं। इलेक्शन कमीशन दोनों मुकदमात की इब्तिदाई समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी कर दी है, यानी कि बाऊ ने आना है, ग्वाल मंडेला ने आना है, क्योंकि इनकी दाल नहीं गल रही। लेकिन इनकी दाल फिर भी नहीं गलेगी। इमरान खान को चाहे ये चेयरमैन पीटीआई का नाम, ये अब कहा जाएगा कि चेयरमैन पीटीआई का नाम ही लगेगा, वो खुद चूज़ करें। वो चूँकि अभी ट्रायल में है और उनको वो नहल भी हुए हैं, तो वो जो बंदा जो आ रहा है वो ताहयात नहल था। अब उसके लिए सहूलतें पैदा की जा रही हैं। ये जो आगे जो समाअत हो रही है वो आपके सामने है। वो अभी मैं आपको जो बिल्ली थैले से बाहर आई है ना, उसका भी बता देता हूँ, राना सनाउल्लाह के बयान का। लेकिन ये इमरान खान को मुकम्मल तौर पर ये दूसरी जानिब भी पैक कर रहे हैं कि सज़ा सुनाई जाए, और दूसरा ये है कि सियासत से इनको मुकम्मल आउट कर दिया जाए। चूँकि अमेरिका को ये नहीं मंजूर कि इमरान खान हो, क्योंकि वो सर उठा के बात करता है। और ये सब अमेरिकी सफ़ीर का जो दंदनाना और जो इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात थी, उसके अलावा जो उसकी लोगों के साथ मुलाकात थी, ये नज़र आ रहा है। ये पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अवाम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर ये तरीके इंसाफ से, असल में ये प्लान है कि तरीके इंसाफ का ऐसा बंदा सरबराह आए जो इनका सहूलतकार हो। अगर तरीके इंसाफ, जाहिर है जीतना तरीके इंसाफ में है, इमरान खान जेल में हो या बाहर हो, नहल हो या ना हो, लेकिन ये चाहते हैं कि इमरान खान हमेशा के लिए बाहर रहे, ऐसा बंदा है जो पार्टी कैप्चर कर सके। तो ये इनकी भूल है। पार्टी ना कैप्चर होगी, तरीके इंसाफ इमरान खान का नाम है, ये बात इनको ज़हननशीन कर लेनी चाहिए। और दूसरी जानिब देखें कि आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि फौजी आमर हो या कोई और फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। पीर के दिन रात 12 बजे तक बैठना भी पड़ा तो वो केस पर समाअत मुकम्मल करेंगे। ये चीफ जस्टिस साहब ने आई रिमार्क्स दिए हैं। मुझे ये बताएं, क्या चीफ जस्टिस साहब ये जो पुरानी चीज़ों पर आप रिमार्क्स दे रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है क्या कि जो लोग उठाए जा रहे हैं, जो लापता है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि शेख रशीद जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मतलब वजीर रहने वाला बंदों में शामिल है, उसका भी पता नहीं। उस्मान डार है, वो भी मिसिंग पर्सन। आप देखें कि कैसे गदर मचा हुआ है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही। और ये अब सब दिखा रहे हैं कि अदालतें बड़ा अपना काम कर रही हैं। और भाईजान, जब लोगों के बुनियादी हकूक़ ही मुअत्तल किए होंगे तो इसी जिसको उठाते हैं उसको पता नहीं चलेगा, तो इस पर तो सवालात उठेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत को चाहिए कि सबसे पहले जो मौजूदा इस टाइम जो सूरत हाल बनी पड़ी है मुल्क की, वो उस पर बात करने की बजाय ये अब असल में बात यह है कि इसमें अपील का हक भी है। ये मुकम्मल वो बिल है, ग्वाल मंडेला साहब को इन्होंने किसी ना किसी तरीके से राहत देनी है, ये वो काम किया जा रहा है। देखें ना कि उसको वाले से बयान भी आ गया है राना सनाउल्लाह का। वो कहता है नवाज शरीफ फांसी ज़मानत लेकर वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ मुजरिम है, सजा याफ्ता है, फांसी ज़मानत क्या है।
और अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। 4 साल क्या लेने गया, अदालत पूछ नहीं सकती। एक मुजरिम था, दवाई लेने गया, एक दिन भी दवाई नहीं खाई और चला गया। ये इस मुल्क का हाल है। और लोगों को दिखाने के लिए आप जो मर्जी लाइव कवरेज करवाते रहें, जो मर्जी करते रहें, लेकिन लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, जब तक लोगों को बुनियादी हकूक नहीं मिलने। और जनाब फरमाते हैं हमें यकीन है किसी इशारे और गारंटी के बगैर इन्हें रिलीफ ज़रूर मिलेगा। जनाब अमेरिका बहादुर ने कहा हुआ है आपको, कैसे आप कह सकते हैं? अमेरिकी सफीर दंदनाता फिर रहा है, आपकी मुलाकातें, आपके सारे जो निगरान सेटअप में आपके अपने बंदे लगे हुए हैं। ये किस तरह हो सकता है कि आपको यकीन ना हो? आपको यकीन दिलाया गया है और जनाब आपके इनकलाबी लीडर को भी यकीन दिलाया गया है जनाब आप रेस में अकेले ही होंगे। लेकिन ये बात आप याद रखें कि इस मरतबा इनके हाथ में मुल्क की बागदौड़ आई ना, तो फिर ऐसी तबाही मचेगी कि पाकिस्तान उसमें से निकल नहीं पाएगा। ये याद रखें पाकिस्तानियों, ये इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर ये इस मरतबा हो गया तो फिर आप समझें कि फिर मायूसी के बादल छा जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 35-40 सालों में जो किया, फिर आखिर में आप देखें कि इन्होंने जो आखिरी 16-18 माह में किया, इन्हीं की लोगों की हुकूमत थी, इन्हीं का भाई था। कोई वहाँ से आकर नरेंद्र मोदी हुकूमत नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने दुश्मन से ज़्यादा बदतर हालात कर दिए पाकिस्तानी अवाम के। इतना तो दुश्मन ना मारता जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी मिडिल क्लास ख़त्म कर दी है। लिहाजा पाकिस्तानियों को चुकन्ना रहना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी। इलेक्शन हो, चाहे इमरान खान इलेक्शन के अंदर हो या बाहर हो, नहल हो या ना हो, जब तरीके इंसाफ जिसको इमरान खान के, उसको तरीके इंसाफ के जो लोग हैं, कौम है, उसको वोट देना चाहिए ताकि इनको पता चल जाए इनकी औकात क्या है। औकात तो इनको पता चल गई है। तो जो शादरा का जलसा से ये कार्नर मीटिंग भी आए, कार्नर मीटिंग पे ये कह देंगे अब कुछ दिनों बाद कि जनाब वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, हम तो वैसे चक्कर लगाने गए थे। इतने लोग जनाब एवन फील्ड के बाहर मियाँ साहब को के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, इससे ज़्यादा लोग करते हैं आकर लंदन में, जितने लोग मरियम नवाज के जलसे में थे। लेकिन वो कहती हैं वो ऊपर भी बंदा था, नीचे भी बंदे थे, आले दुआले सब हर तरफ बंदे थे। मतलब कि झूठ की भी इंतहा है। और जो साफ़ी हैं वो बता रहे थे क्या बात है, कुछ लिफाफे थे वो ट्वीट कर रहे थे, वो हमारे सामने है। और दूसरी जानिब एक ठंडी हवा का झोंका है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि अदालती अहकामात के बावजूद दरख्वास्त गुजार को क्यों गिरफ्तार किया गया। अगर अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो फिर हमें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। अब इस अदालत के डिवीज़न बेंच और चीफ जस्टिस का आर्डर है कि इसके बावजूद की गिरफ्तार किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। हम अगर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं करा सकते तो फिर हमें कुर्सी को खैर बात कह देना चाहिए। यही असल में बात है, यही चीज़ें हैं जिस पर स्टैंड लेना चाहिए। ये चलाएं इमरान खान के भी सारे मुकदमात पेशावर हाई कोर्ट में, आप देखें कैसे दूध का दूध पानी का पानी होता है। हर जगह पर मर्द मुजाहिद ज़रूर होते हैं। ये नहीं है कि फैसले महफूज हो गए तो उसके बाद चक्कर ही कोई नहीं है। जैसे इमरान खान को ये फिक्स किया हुआ है इन्होंने, ये बाकायदा प्रॉपर तरीके से वो बंदे लगाए गए और वैसे वैसी जगह पर ट्रायल चलाया गया ताकि इमरान खान फिक्स किया जा सके। लेकिन याद रखें ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि ये जो टोला है अगर ये दोबारा मुसल्लत कर दिया गया तो फिर अमेरिकी कॉलोनी तो दूर की बात है, ये पता नहीं कौन सी कॉलोनी हम बन जाएंगे। हम तो भारतीय कॉलोनी भी फिर बनने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि भारतीय बालादस्ती भी आपको फिर कबूल करना पड़ेगी। और दूसरी जानिब रशिया ने जो है वो नाको चने जो बोए हुए हैं, वो एटमी हथियारों के हवाले से अपने वो मामला भी कर रहा है। और मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया भी था कि जो बड़ी जल्दी से यूक्रेनी जो फौजी हैं वो हथियार डाल रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो अमेरिका को अपनी पड़ेगी। याद रखें ये अमेरिका जिस चक्कर में है, और दूसरा चीन जो है वो भी देख रहा है ये सारे मामला। जो ग्वादर के का दौरा करके आया अमेरिकी सफ़ीर तो भाईजान ऐसे कर रहा है जैसे जनाब उनके ज़ाती ग़ुलाम हैं हम। तो वो जैसे मर्ज़ी चाहे जहाँ के मर्ज़ी दौरे करे, किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और जो मामला जितनी सहूलतकारी हमारे यहाँ इस टाइम की जा रही है इतनी तो कभी नहीं की गई। लेकिन याद रखें कि इमरान खान को जितना दीवार के साथ लगाएंगे आपके लिए उतना ही ख़तरनाक होगा। ये अवाम आप
आप अवाम के दिल से नफ़रत ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ये बढ़ती चली जाएगी अगर आपने अवाम के ही नुमाइंदों को आगे आने ना दिया गया, उनको इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की गई। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जनाब। ये वो जो आप इनकलाबी लेकर आ रहे हैं, वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उन्होंने 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बावजूद उन्होंने जो बनाया, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ नहीं बनाया। अपने बच्चों के लिए ज़रूर बाहर जायदादें बनाई हैं। ये आप दिन पाकिस्तानियों के बच्चों से तो इन्होंने रोटी का नवाला भी छीन लिया है और आगे पता नहीं क्या चाहते हैं कुछ लोग कि नवाला की बजाय उनको जिंदा दफन कर दिया जाए। तो ये तो जब अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा, लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला के हाथ देर ज़रूर है, अंधेर नहीं है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।